हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री ऑब्जेक्टिव। आर.डी. शर्मा के ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, कुछ एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और कुछ मेरे फैंटास्टिक कलेक्शन, जबरदस्त कलेक्शन है जो 10 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड में आप कितनी स्पीड से कर सकते हो। सीधी बात, नो बकवास, कम टू द पॉइंट। इफ साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2, then find the value of sin square theta plus cosec square theta, sin raised to 4 theta plus cosec raised to 4 theta, sin raised to 5 theta plus cosec raised to 5 theta, sin raised to 100 theta plus cosec raised to 100 theta, sin raised to 20 theta plus cosec raised to 20 theta। ये सभी क्वेश्चन आपसे बनते हैं तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। यह जो है, यदि आपसे बनते हैं तो आप यह वीडियो मत देखिए, आप ट्रिक देखिए। आप साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू यदि 2 है तो इन सभी की वैल्यू जो होगी ऑलवेज 2 होगी, ऑलवेज 2 होगी। साइन के पावर और कॉसेक के पावर में कुछ भी रह जाए, आंसर जो होगा वो ऑलवेज 2 होगा। यह होता कैसे है वो देखो आप। अब आप लॉन्ग कट समझ लीजिए। आप साइन थीटा कॉसेक थीटा मीन्स 1/sin थीटा is equal to 2. LCM of this sin theta divide by 1 sin theta, sin theta into sin theta, यह होगा sin square theta divide by sin theta, sin theta divide by sin theta, 1 into 1, यह हो गया 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, sin square theta plus 1 equal to 2 sin theta, ट्रांसपोज sin square theta माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। 1 को लिख लिया 1 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ध्यान से देखो जी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 क्या होता है अब? ए माइनस बी होल स्क्वायर, टेकिंग ए स्क्वायर रूट, तो साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो साइन थीटा विल बी 1। आपने यहां देखा कि साइन थीटा की वैल्यू 1 हो गई जी। अभी क्या किया हमने, कॉसेक को साइन में चेंज करके साइन थीटा की वैल्यू 1 ले आए। सिमिलरली इसी पैटर्न पर हम कॉसेक थीटा की वैल्यू भी 1 ले आएंगे। अब यदि मान लीजिए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपने देखा पावर 2 है, यहां दोनों में पावर लगा लीजिए 2, तो यहां भी 1 स्क्वायर 1 होगा और यह भी 1 स्क्वायर 1 होगा। इन दोनों का ऐड करोगे तो आप इन दोनों को ऐड करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 1 ऑलवेज होगा 2। यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। मान लीजिए आप क्वेश्चन यह सॉल्व कर रहे हो तो इसकी यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 4 है, तो यहाँ पर आपको टेकिंग बोथ साइड पावर 4, यहाँ पर भी पावर 4 लोगे आप, तो यहाँ पर ही पावर 1 मल्टीप्लाई 4 टाइम्स, कहाँ कोई प्रॉब्लम है यार? 1 मल्टीप्लाई 4 टाइम्स तो 1 ही आएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ। यह भी 1 हो गया, यह भी 1 हो गया, इनका सम साइन रेज़ टू 4 कॉसेक रेज़ टू 4, यह हो गया 1 प्लस 1 2। आ रहा समझ में जी? देखिए फिर से देखिए आप, जैसे मान लीजिए आप इसको फाइंड करना चाहते हो तो साइन रेज़ टू 100 थीटा प्लस कॉसेक रेज़ टू 100 थीटा इक्वल टू 2। अब यहाँ पर आपको टेकिंग बोथ साइड पावर 100, यहाँ भी पावर 100 और यहाँ भी पावर 100, इनका सम करना है आपको, यहाँ भी पावर 100। क्या प्रॉब्लम है बताइए ना? 1 मल्टीप्लाई 100 टाइम्स तो 1 ही है ना, तो 1 प्लस 1 यह हो गया 2, और यहाँ भी चेंज कर दीजिए आप। ऐसे ही बिंदास क्वेश्चन, शॉर्टकट ट्रिक क्लास 10th के लिए, क्लास 11th के लिए आपको देखना है तो आप इस वीडियो में बने रहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ cos थीटा प्लस sec थीटा, इफ cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 2, देन cos स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर, cos रेज़ टू 5 प्लस sec रेज़ टू 5, cos रेज़ टू 10 प्लस sec रेज़ टू 10, cos 20 थीटा प्लस sec 20 थीटा, cos 20 थीटा प्लस sec 20 थीटा। इन सभी की वैल्यू क्या होगी? आप थोड़ी देर पहले 5 मिनट वीडियो आपने देखा है अच्छे से, तो इन सभी के आंसर आपके 2 होने वाले हैं। ध्यान रखिए आप, यहाँ पर cos और sec प्लस में होना चाहिए, cos थीटा प्लस sec थीटा, और इनका सम ऑलवेज यहाँ 2 होगा, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो ऑलवेज 2 होगी, इनकी वैल्यू ऑलवेज 2 होगी। यह आपका होमवर्क हो गया। कैसे होगा जी, फिर से देख लीजिए। प्रॉब्लम पहले वाले वीडियो में आपको प्रॉब्लम होगी तो
यह हो गया कॉस थीटा। सेक थीटा मीन्स 1 बाई कॉस थीटा। यह हो गया 2। वी टेक एलसीएम, इनका एलसीएम हो गया कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 कॉस, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस, यह हो गया 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 कॉस थीटा। ट्रांसपोज करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। 1 को 1 स्क्वायर लिख लिया, देखिए फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया, आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए माइनस बी होल स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट। ट्रांसपोज, यहां से देखिए कॉस थीटा इक्वल टू 1, बिल्कुल उसी पैटर्न पर वर्क कर सकते हो आप। कॉस थीटा की वैल्यू 1 आ गई है और सेक थीटा की वैल्यू भी 1 आ गई है। आपको कौन सी वैल्यू फाइंड करना है? मान लीजिए इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो यहाँ पावर में लगा लोगे 20/20 और यहाँ पर भी पावर में लगा लोगे 20/20, इसकी भी पावर 20/20 और इसकी भी पावर 20/20। 1 मल्टीप्लाई 20/20 टाइम्स तो 1 ही आएगा ना जी। इनका सम आपको समझ में आ गया, इन दोनों का सम करोगे आप, यहाँ 2 ही आने वाला है। इस प्रकार के सम सब करेंगे आप तो ऑलवेज यहाँ 2 आएगा। ध्यान रखना, कॉस प्लस सेक ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी यूज होगी तो ही जाकर के यहाँ पर इनका सम 2 होगा, तो यहाँ ऑलवेज 2 रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हैव ए नाइस कलेक्शन। हाँ जी, आते हैं हम लोग आर.डी. शर्मा के ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। आर.डी. शर्मा पेज नंबर 6.55। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स देन वैल्यू ऑफ सेक थीटा। यह 4 ऑप्शन गिवन है। इस पर बेस्ड मेरे पर्सनल कलेक्शन है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2 देन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इफ एक्स इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा देन एक्स प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी? कॉसेक माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1/2 देन वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। कॉसेक प्लस कॉट ए इक्वल टू 11/2 देन वैल्यू ऑफ टेन ए। ये पूरा का पूरा कलेक्शन जो है इसी पर बेस्ड है। तो हम जो ट्रिक यूज करने वाले, जो टेक्निक यूज करने वाले हैं, उस कॉन्सेप्ट को पहले समझिए आप। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सभी ने लर्न किया होगा 10th क्लास में। ट्रांसपोज करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यह हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कभी खुशी कभी गम। याद रख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ब्रेक कर लेते हैं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। आपने सीखा होगा छोटी क्लासेस में, इफ एक्स वाई इक्वल टू 1 देन वाई इक्वल टू 1/x ऑल्सो एक्स इक्वल टू 1/y। इस ट्रिक का यहाँ यूज करेंगे। इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यह डिनोमिनेटर में जाएगा, यह होगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और इसकी वैल्यू यदि फाइंड करनी होगी तो सेक माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा। आपने यहाँ देखा, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव आ रहा है, और यह निगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है। रेसिप्रोकल ईच अदर टाइप का मान लो आप। सेक माइनस टेन, वैल्यू ऑफ सेक माइनस टेन क्या हो गया? 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 1 सेक माइनस टेन। ये दो फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसी से रिलेटेड कॉसेक से भी इसी तरीके से आप फॉर्मूले डिराइव कर सकते हो। यहां पर होगा कॉसेक थीटा प्लस माइनस कॉट थीटा। यहां पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, कॉसेक थीटा माइनस प्लस कॉट थीटा। मैंने मिक्स कर दिया। यहाँ पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव। सिमिलरली पैटर्न पर यही क्वेश्चन आएगा, फॉर्मूला बनेगा, प्लस है तो माइनस और माइनस होगा तो प्लस। इस फॉर्मूले पर इतने सारे हम कलेक्शन करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं जी। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अभी आपने देखा यहाँ सेक माइनस टेन की वैल्यू होगी 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यह होगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सेक प्लस टेन की वैल्यू क्या है जी? सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू एक्स गिवन है,
तो यह हो गया 1/x, यह होगा सेकेंड इक्वेशन। अब देख लो क्या फाइंड करना है आपको। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स, सेक माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/x, बट फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। तो सेक थीटा फाइंड करने के लिए आपको यहाँ एलिमिनेशन मेथड यूज करना होगा, प्लस 10 माइनस 10 कैंसिल इन लेफ्ट हैंड साइड, सेक थीटा प्लस सेक थीटा, यह हो गया 2 सेक थीटा, और राइट हैंड साइड में क्या होगा x प्लस 1/x। बस हो गया जी, क्वेश्चन आपका हो चुका है जी, आपका यह क्वेश्चन हो चुका है। तो यहां से आप सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम हो गया x, यह होगा x² प्लस 1, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। यहाँ यह है 2 सेक थीटा, यह मल्टीप्लाई बाई 2 है, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जी। देखिए यहाँ इनका एलसीएम कितना आ गया 1 और एलसीएम 1 और x का एलसीएम x, मल्टीप्लाई करिए x² मल्टीप्लाई करिए 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। 2 कहां से आ गया जी, यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो वैल्यू ऑफ सेक थीटा आ गया x² प्लस 1/2x। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। यहां पर सेक थीटा फाइंड करना था, इसलिए हमने इसको ऐड किया। मान लीजिए आपको यहाँ इसी क्वेश्चन में मैं इसको ऑप्शन को अलग करता हूं और पूछा जाए आपसे वैल्यू ऑफ टेन थीटा बताइए। आरडी शर्मा का सेकंड क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, तो फॉर्मूला तो आपके पास मालूम है जी। अब यह हो गया फर्स्ट इक्वेशन, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स हो गया, सेक माइनस टेन थीटा इक्वल टू यह क्या हो गया 1/x। अब आपको फाइंड करना है टेन थीटा, आप ऐड करेंगे तो टेन कैंसिल होगा ना जी, आपको यहाँ क्या करना होगा सब्ट्रैक्शन, तो निगेटिव निगेटिव निगेटिव, प्लस सेक माइनस सेक कैंसिल, टेन थीटा प्लस टेन थीटा यह हो गया 2 टेन थीटा, x माइनस 1/x। सॉल्व करते हैं जी, इनका एलसीएम हो गया x डिवाइड बाई 1, x इंटू x² माइनस 1, यह हो गया 2 टेन थीटा। वैल्यू ऑफ टेन थीटा क्या हो गया, आप कहोगे सर जी x² माइनस 1/2x। कोई कंफ्यूजन नहीं है जी, सेक थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, टेन थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अब इसी पर बेस्ड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप जो मेरे एक्स्ट्रा कलेक्शन है वो समझ लीजिए। अब सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2 गिवन है, देन वैल्यू ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आपको बताया तो था मैंने, आपको फाइंड करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसका ये निगेटिव है तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा पॉजिटिव, यह होगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यह होगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सेक प्लस टेन, वैल्यू ऑफ सेक प्लस टेन क्या है, आपका हो गया 2, यह हो गया 1/2। आपका क्वेश्चन है इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2 देन वैल्यू ऑफ सेक माइनस टेन, सेक माइनस टेन की वैल्यू क्या आ रही, आप कहोगे यस वी विल फाइंड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हियर इज गिवन दैट x इक्वल टू गिवन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो इसका 1/x, 1/x मीन्स 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा। आपको थोड़ी देर पहले तो बताया था, यदि ये डिनोमिनेटर में है तो क्या आएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यह होगा सेकेंड इक्वेशन, यह होगा फर्स्ट इक्वेशन। कल क्वेश्चन क्या है x प्लस 1/x, तो इन दोनों का सम करना है आपको, इन दोनों का सम कर दीजिए, तो x प्लस 1/x प्लस 10 माइनस 10 कैंसिल, यह हो गया 2 सेक थीटा। चेक कर लीजिए जी, यदि क्वेश्चन में पूछता माइनस, एक्स्ट्रा की बात कर रहा हूं मैं, एक्स्ट्रा की बात कर रहा हूं, यदि निगेटिव यदि यहाँ आएगा तो यहाँ निगेटिव होगा, यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। अब कटने की बारी किसकी है, अब आपको समझ में आ चुका है, इसलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू गिवन है 1/2, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब फॉर्मूला क्या यूज करोगे आप, यहाँ यूज करोगे, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव यूज करोगे, तो निगेटिव की वैल्यू क्या गिवन है 1/2, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1, यहाँ आ गया 1/2, तो जो 2 में बदल गया ना, ये हो गया सेकंड इक्वेशन, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है कॉस थीटा, आपको फाइंड करना है इन दोनों में से किसी एक को कैंसिल कर लो आप, यहाँ से इन दोनों को ऐड कर लो आप, माइनस कॉट प्लस कॉट कैंसिल हो गया, यहाँ से आपने ऐड किया
यह होगा 2 कोसेक थीटा इक्वल टू, इनको ऐड करो आप, 1/2 प्लस 2, इसको सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, 5/2 आ गया। यह हो गया कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा 5/4 आपको यह मालूम होना चाहिए जी। कोसेक पंडित बद्री प्रसाद हरार बोले वाला ट्रिक तो सुना होगा आपने। क्या होगा, यह होगा 5 और यह होगा 4, पाइथागोरस लगा लिया तो मैंने डायरेक्ट यूज कर लिया 3। 25 माइनस 16 9, 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3। अब यहाँ से आप कॉस की वैल्यू आप इत्मीनान से फाइंड कर सकते हो। वैल्यू ऑफ कॉस क्या होगा जी, यह कहोगे आप बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो यह होगा 3/5। तो वैल्यू ऑफ कॉस थीटा हो गया 3/5। इसी पैटर्न पर यह क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ tan a फाइंड करना है तो ज्यादा इजी होगा। यहाँ tan a फाइंड करने के लिए आप cot a फाइंड करके रेसिप्रोकल कर लेना। आप इसे सॉल्व करेंगे, आंसर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर। यदि आप वीडियो से थोड़ा बहुत भी आप इंक्रीजेज ऑफ नॉलेज, बुद्धि का विकास हुआ तो आप जरूर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कमेंट में जरूर बताएंगे कि मजा आ रहा है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो इसको। क्वेश्चन नंबर 3, सेकेंड क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन बाई 1 माइनस साइन, 4 ऑप्शन गिवन है। स्टार्ट करता हूं मैं, यहीं अटैक कर देता हूं। निगेटिव है तो प्लस से साइन करो, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 1 प्लस साइन। क्या हो गया, कभी खुशी कभी गम। 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, आप कहोगे कॉस स्क्वायर थीटा। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन, एक्स इंटू एक्स आपको मालूम है एक्स इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वायर, 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर। यह भी हो गया 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर। दोनों के स्क्वायर हैं तो स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दीजिए। आंसर आ गया आपका 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, 1 डिवाइड बाई कॉस और साइन डिवाइड बाई कॉस। मुझे नहीं लगता यहां से कहीं कोई प्रॉब्लम होगी। 1 बाई कॉस मीन्स सेक, और या टेन, सेक प्लस टेन कहाँ है जी, फर्स्ट में। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। आपका टाइम खराब ना हो इसलिए ऑप्शन में नहीं लिख रहा हूं। आपके पास बुक है, आप ऑप्शन देखेंगे थोड़ी देर बाद में। मैं अटैक कर रहा हूं यहाँ। मल्टीप्लाई डिवाइड बाई, यहाँ निगेटिव है तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे आप और डिवाइड करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। तो यह होगा 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि निगेटिव है तो पॉजिटिव से, कभी खुशी कभी गम अप्लाई करने के लिए निगेटिव और पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यह हो गया 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, ए माइनस बी ए प्लस बी। आप कहोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको डायरेक्ट लिखिए 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और यह हो गया साइन स्क्वायर थीटा। जो छोटे छोटे बल्ब लगे हैं ना उसको हटा दीजिए, उनको कंबाइन हेलोजन में बदल दीजिए। 1 प्लस कॉस बाई साइन थीटा, यह कैंसिल होने के लिए तैयार है। यह होगा 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसके पहले वाले क्वेश्चन को देखकर आप कह सकते हो सर रहने दीजिए, हम लोग खुद ही कर लेंगे। 1 बाई साइन का मतलब क्या होगा जी, कॉसेक थीटा, और कॉस बाई साइन का क्या होगा, कॉट थीटा। अब आपका ऑप्शन जो आने वाला है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यह आपकी बुक का ऑप्शन है बी। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4। स्क्रीनशॉट ले लेना जी। 4 हो गया, 5 पर आ गए हम। क्वेश्चन गिवन है सेक रेज टू 4 माइनस सेक स्क्वायर। मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं, मैं ऑप्शन इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैंने यहां पर लिख दिया है RD शर्मा पेज 6.55। ऑप्शन लिखेंगे तो टाइम ज्यादा खराब होगा, इसलिए आप कि टाइम सेविंग के लिए कॉमन ले लेते हैं यहां से जी, सेक स्क्वायर कॉमन है यहाँ।
यह होगा sec स्क्वायर ए -1। अब आइडेंटिटी आपने याद किया हुआ है, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको ट्रांसपोज करोगे तो sec स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। बस इसको tan के टर्म्स में ब्रेक कर लो आप, तो एक जगह इसको यूज करना है, एक जगह इसको यूज करना है। sec स्क्वायर ए, वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर ए क्या होगा जी, आप कहोगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए के फॉर्म में है ना, और sec स्क्वायर थीटा -1 मीन्स tan स्क्वायर, यहाँ आप लिखोगे कहोगे tan स्क्वायर जी, मल्टीप्लाई करिए इसमें और इसमें, तो यह हो गया tan स्क्वायर ए प्लस tan⁴ ए। आप चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है। इसका ऑप्शन आ रहा है tan स्क्वायर ए और tan⁴ ए। बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, सी और डी दोनों में आ रहा है सेम आंसर, प्लस प्लस कर दिया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। आरडी का क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन जो है वो यह ऑप्शन सी और डी दोनों में गिवन है, 10 इसको मिक्स कर दिया। आपने सीखा है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, जो दोनों के दोनों क्वेश्चन में सॉल्यूशन है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, cos⁴ माइनस sin⁴ ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं मैं, जो अप्लाई कर रहा हूं, जो टेक्निक यूज कर रहा हूं वो सुन लो आप। आपको यह सिखाया a² माइनस b², कभी खुशी कभी गम। मैं क्या बोल रहा हूं, जब जुड़ते हो तो खुश होते हो, बाद में जब कटने लगते हो घटने लगते हो तो गम होने लगता है, पावर में बदल देते हैं इसको। तो यह भी कुछ ऐसा ही होगा, a² प्लस b² और a² माइनस b²। हाँ जी, इसको पावर 4 को पहले 2 में बदल लीजिए, cos² a प्लस sin² a, और यह होगा cos² a माइनस sin² a। आपकी आइडेंटिटी नंबर 1 है, झंडा ऊंचा रहे हमारा। क्या सीखा आपने, cos² थीटा प्लस sin² थीटा इज इक्वल टू 1, cos² थीटा प्लस sin² थीटा इक्वल टू 1। झंडा ऊंचा रहे हमारा, हम कहते हैं इसको। ये आपका आंसर आ गया जी, cos² a माइनस sin² a। पहले ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में यह गिवन नहीं है, तो इन दोनों में से इसको cos² या sin² में चेंज करिए, तब देखते हैं हम 1 का कोई रोल नहीं है, तो हमने इसको लिख लिया 1 माइनस sin² माइनस sin²। अब चेक करते हैं जी आ रहा है कि नहीं, 1 माइनस 2 sin²। यह आ रहा है क्या, 1 माइनस 2 sin² नहीं आ रहा है, इसको बदल लीजिए 1 माइनस 2, यह होगा 1 माइनस cos², यह होगा 1 माइनस 2 प्लस 2 cos², जो होगा -1। जो ऑप्शन मिलेगा आपको 2 cos² माइनस, आपको ऑप्शन है बी। हमारे पास जबरदस्त कलेक्शन है यहाँ पर। डायरेक्ट यदि हम 11 के बाद यदि इसे सॉल्व करते तो यह फॉर्मूला होता है cos 2a का, और cos 2a जो टाइम जो खराब होगा ना, वो टाइम खराब बिल्कुल नहीं होता। अब इसके फॉर्मूले जो होते हैं वो होता है 2 cos² a माइनस 1 माइनस 2 sin², और बाकी का बहुत सारा है। फिलहाल हम 2 cos², यहाँ से डायरेक्ट हम यहाँ आ जाते, 2 cos² माइनस। टाइम इसलिए लग गया कि हमने आंसर नहीं देखा था कि साइन में बदलना है कॉस में बदलना है। खैर कोई कंफ्यूजन नहीं है, वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए इसको यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के टोटल 28 क्वेश्चन है, तो 2 वीडियो इसकी और बनाऊंगा मैं। यदि आपको सही में पढ़ना है, आरडी शर्मा को ऑब्जेक्टिव लगाना है, तो क्वेश्चन नंबर 6 तक आ गए। कुछ मेरे पर्सनल इंपॉर्टेंट ट्रिकी क्वेश्चंस थे, हर वीडियो में आपको कुछ पर्सनल इंपॉर्टेंट टेक्स्ट मिलेंगे आपको। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है, और उसके बाद के 2 वीडियो, नेक्स्ट 2 वीडियो में इस टॉपिक को हम ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे। हैव ए नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ।